टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में सिटी कार्ड के अंदर लाखों की चोरी से मचा हड़कंप। बता दें, संदिग्ध परिस्थिति में सिटी कार्ड के अंदर लाखों की चोरी हो गई है और अब इसकी जांच में फॉरेंसिक टीम और सिविल लाइन पुलिस जुट गई है। वहीं ये पूरा मामला संदिग्ध नज़र आ रहा है और पुलिस अब यहाँ के स्टाफ से भी पूछताछ कर रही। मैनेजर के अनुसार लोग तीसरे मंजिले से मफलर के रास्ते से उतरकर भाग निकले हैं और साथ ही कैमरे पर चोरी करने वालों ने कागज़ चिपका दिया था जिससे उनकी पहचान ना हो सके। फिलहाल अब पुलिस सारे मामले पर हर तरह से जांच कर रही है। फिलहाल अब देखना ये है कि इसमें किस तरह से खुलासा होगा और पुलिस जल्द ही खुलासे के दावे कर रही है। मॉर्निंग यहाँ पे आया हूँ तो हमें कुछ पीछे मफलर गिरा हुआ मिला है। तो उस मफलर को देख के मैंने सीधे स्टोर का शटर खुलवाया और स्टोर के अंदर सबसे पहले मैंने एंट्री लिया तो हमारे कैश काउंटर की तरफ मैंने देखा तो हमारा पूरा कैश काउंटर खुला हुआ था, लॉक टूटे हुए थे और कैमरे को हमने चेक किया तो कैमरे पे स्टिकर लगे हुए थे जीन्स के साइज़ खिंचवाते हैं। उसके बाद हमने ऊपर जब गया भाग के तो ऊपर का शटर हमारा खुला हुआ था। तो ये रात को 1:30 पर गार्ड हमें कॉल किया। कितने का आपको चोरी हुई है कैश काउंटर से? कैश तो सर 5,37,000 के गया, 5.5 लाख के आसपास गया। क्या नाम है? अरुण श्रीवास्तव, क्या पोस्ट है? ASM असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। संगम नगरी प्रयागराज में तिरंगा यात्रा से पहले सड़क पर रंगोली से तिरंगा बनाया गया और वंदे मातरम लिखा गया, मगर तिरंगा यात्रा निकल जाने के बाद सड़क से रंगोली से बने तिरंगे को नहीं हटाया गया और सड़क पर गाड़ियां उस पर से चढ़कर आती जाती दिखाई दी और साथ ही कुछ लोग भी चलते हुए इस पर दिखाई दिए। मगर जिम्मेदारों की इस लापरवाही को देखते हुए अब कांग्रेस के नेता निशांत रस्तोगी ने सरकार से और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है आयोजकों के खिलाफ और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कल तक कार्रवाई नहीं होती है तो वह सिविल लाइन थाने का घेराव करेंगे। और क्या कुछ कहा निशांत रस्तोगी ने, आइए सुनाते हैं आपको। आज इलाहाबाद के सुभाष चौराहे पे तिरंगा यात्रा का आयोजन था जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे कुछ लोग तिरंगे के ऊपर, सड़क पर बने तिरंगे के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं। तो हम जिलाधिकारी प्रयागराज से यह मांग करते हैं कि ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। उक्त आयोजन में जो भी लोग संलिप्त हो, जो भी इस यात्रा के आयोजक हो, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रध्वज का मामला है, ये हमारे भारत की गरिमा का मामला है और भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कल तक विधिक कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस सिविल लाइन थाने का घेराव करने को बाध्य होगी। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के NCZCC में फिर से शिल्प मेले का आयोजन हुआ है। कोरोना काल के 2 साल बाद फिर से शिल्प मेला लगा है जहां 22 राज्य से 300 से ज़्यादा शिल्पी प्रयागराज में मेले में स्टॉल लगाए हैं। सांस्कृतिक संकुल राष्ट्रीय शिल्प मेला बाज़ार में कश्मीर के ऊनी कपड़े, गुजरात और राजस्थान के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुर से लाख की चूड़ी, पानीपत से टेरिकॉटा का सामान और लुधियाना के गर्म कपड़े, सहारनपुर, गाज़ियाबाद से फर्नीचर सहारनपुर के स्टॉल लगाए गए हैं। जयपुर से आए इस्लाम अहमद उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने महाराजा जय सिंह ने जयपुर बसाते वक्त ईरान से बुलाया था ताकि वे कारीगर यहाँ भी लाख की चूड़ियाँ बना सकें। अहमद लाख की बेहद खूबसूरत चूड़ियाँ, बंगड़ी, कड़े लेकर आए हैं। वे बताते हैं कि वक्त के साथ चूड़ियों के बदलाव आ गया है। अब चूड़ियों में गोटा पत्ती वर्क के साथ प्रिंटिंग भी होने लगी है। कुसुम और बैसाख के पेड़ों से निकलने वाले गोंद नुमा तत्व को लाख कहते हैं और इसी लाख से ये चूड़ियाँ बनती है। 1996 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इस्लाम अहमद बताते हैं वर्तमान में लाख के भी केमिकल मिलाकर उसे चमकीला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे साइड इफ़ेक्ट से चूड़ी से सजी कलाइयों में एलर्जी भी हो सकती है, जबकि प्योर लाख की चूड़ियाँ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार होती है। केमिकल की चूड़ियों में थोड़ी चमक ज़रूर बढ़ जाती है मगर वे चमक जल्दी उड़ भी जाती है। और लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, इसका किस तरह से फ़ायदा और ये लाख कहाँ से आता है और किस तरह से ये निकलता है? लाख is a natural material came out of a tree just like a gum.
हमारे राजस्थान में लाख को बड़ा शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले लाख का चूड़ा हमारे घर में प्रवेश होता है, उसके बाद ही शुभ कार्य होते हैं। लाख छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल में पेड़ों के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसको फिल्टर करने के बाद ये लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लाख से चूड़ियाँ ही नहीं, लाख की ज्वेलरियाँ और आर्टिकल भी बनती हैं। लाख से चूड़ियाँ जो पहनते हैं लोग, उनको किस तरह का फायदा होता है? कहते हैं इससे बीमारी में भी, ब्लड प्रेशर वगैरह में भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लाख प्योर होनी चाहिए। लाख की एक खास बात है क्योंकि पेड़ से नेचुरल मटेरियल गम निकलता है, तो लाख की चूड़ी, लाख जब स्किन को टच करती है तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। बशर्ते लाख प्योर होनी चाहिए, उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ी बूटी है एक तरह से। पहले के ज़माने में भी कोई जड़ी बूटियाँ नहीं, पेड़ से ही जड़ी बूटियाँ निकाली जाती थी, ये वही एक जड़ी बूटी है। कितने सालों से आप बना रहे हैं और कितने कार्य आप लोग का है ये? मेरी 7 जनरेशंस यही काम करती आ रही है। पीछे ये जयपुर का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है 300 साल पुराना है। मेरी 7 पीढ़ियाँ यही काम कर रही हैं। मैंने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बनाए हुए हूँ और मेरे पसंदीदा शिल्प मेलों में इलाहाबाद राष्ट्रीय शिल्प मेला हमारा पसंदीदा मेला है, जिसमें हर साल हम यहाँ अपनी कला दिखाना पसंद करते हैं और अपने सामान को बनाकर यहाँ बेचना पसंद करते हैं। मैं इलाहाबाद के जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे क्राफ्ट को हाथों से लेते हैं और इतना अच्छा हमारे को यहाँ रेस्पॉन्स मिलता है कि हमें बहुत अच्छी कमाई होती है यहाँ पर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शिल्प मेले का आगाज हो गया, हर कोई लुत्फ उठा रहा है। मेले में आए लोग के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के बाद कोरोना काल के में जहां कोई तरह के आयोजन नहीं हुए, उसके बाद अब लोग यहां मेले में आए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। यहां दूर दराज से आए शिल्पकारों ने दुकान लगा रखी है। साथ ही यहाँ के शिल्पकारों का कहना है कि लोकल फॉर वोकल हमारे पीएम जी का सपना है और हमारे पीएम के आह्वान पर हम जहाँ पर शिल्पकारों को बढ़ावा दिया जाता है और हम पिछले 30 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। और उनका कहना था इस तरह के मेले का आयोजन होना चाहिए, जिससे कि शिल्पकारों को काफ़ी मदद मिलती है और उनके सामान को भी लोग पसंद करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वहीं यहाँ पर शिल्पकारों के द्वारा किए गए काम और कपड़े से लेकर जूते, चप्पल और यहाँ तक की चूड़ियाँ भी लोग पसंद कर रहे हैं और खूब खरीद रहे हैं। आइए दिखाते हैं क्या कहना है यहाँ के शिल्पकार का। मैं पिछले 30 सालों से इलाहाबाद शिल्प मेले में आ रहा हूँ और लगातार यहाँ लाइव डेमो कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से कोविड-19 की वजह से हम इलाहाबाद में शिल्प मेला नहीं लग पाया, लेकिन उस कोविड पीरियड के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम घर पे काम किया। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वोकल फॉर लोकल, हर हाथ को हुनर। इसी बात को लेकर हम जो हिंदुस्तान के शिल्पकार हैं इस राष्ट्रीय शिल्प मेले में आते हैं और अपना सामान यहाँ बेचते हैं। इसमें कोई निगोशिएटर नहीं है, हम डायरेक्ट अपना माल बनाकर इलाहाबाद के लोगों को यहाँ देते हैं और उससे हम शिल्पकारों को बहुत फ़ायदा होता है। तो शिल्प मेले का आयोजन होने से कितना फ़ायदा होता है शिल्पकारों को और इसका आयोजन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, इस राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन यहाँ होते रहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यहाँ हर शिल्पकार को लाखों रुपए का फ़ायदा होता है यहाँ पर। मेरा नाम इस्लाम अहमद है, मैं जयपुर से आया हूँ। संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शाहगंज पुलिस ने एक नफर वांछित अभियुक्त हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर शाहगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर आमिर उर्फ राजू उर्फ बम्बैया को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा, 1 कारतूस भी बरामद किया है। अब पुलिस इसके खिलाफ आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज में अनूठी सामूहिक विवाह कुंभ में जोड़ों को आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले मतदान फिर जलपान की शपथ दिलाई गई। साथ ही कोरोना की स्थिति में हुई ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए कारगर तुलसी के पौधे जोड़ों को भेंट किए गए। जायसवाल समाज द्वारा लगातार 11 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता रहा है। कोविड के कारण इस वर्ष विवाहित जोड़ों को ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तुलसी का पौधा दिया गया। उसे सुरक्षित रखने का संकल्प विवाहित जोड़ों से कराया गया। कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से लाखों जोड़ों की मौत हुई थी। इसी वजह से समाज ने नेचुरल ऑक्सीजन को घर घर तक पहुंचाने का
संकल्प लिया। इसके तहत जायसवाल सामूहिक विवाह का 12वां आयोजन कटघर स्थित जायसवाल धर्मशाला में किया गया। जायसवाल सामूहिक विवाह आयोजन समिति के प्रभारी TN जायसवाल एडवोकेट ने बताया कि सामूहिक बारात पूरी भव्यता के साथ KP जायसवाल इंटर कॉलेज से निकलकर बैंड बाजे के साथ कटघर स्थित जायसवाल धर्मशाला पहुंची, जहां राजेश्वर सहस्त्रजुड़ भगवान की विधिवत पूजा के बाद वैदिक रीति रिवाज से जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। जी, आज यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे शपथ दिलाया गया है मतदान के लिए कि पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए। बहुत अच्छा हुआ है। बट जो हमें तुलसी का पौधा मिला है उसके बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। मैं जायसवाल समाज प्रयागराज का पिछले 15 साल से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का प्रभार संभाल रहा हूं। एक बहुत अच्छी कारगर टीम है जो जोड़ों को तलाशती है और निर्धन कन्याओं की शादी कराती है। मेरा 12वां सामूहिक विवाह है और इस समारोह में हमने सभी जोड़ों को और उनके परिवारजन और इस अपार जनसमूह को इस बात का शपथ दिलाया है कि ये लोग आगामी चुनाव में 100% मतदान करेंगे और यदि किसी का नाम अपने मोहल्ले में गांव में छूट गया है तो उसका भी नाम दर्ज कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हर कार्यक्रम में हर चुनाव में हम पूरी तन्मयता से मतदान करेंगे। साथ ही साथ इस समारोह में हमने सभी जोड़ों को पर्यावरण रक्षा के लिए तुलसी का पौधा भी दिया है और शपथ दिलाया है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा आप अपने घरों में अवश्य करें। पूर्व जब स्वच्छ भारत अभियान चला था तो प्रयागराज जायसवाल समाज की ओर से सभी जोड़ों को हम लोगों ने टॉयलेट सेट दिया था। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी कैबिनेट मंत्री व शहर दक्षिण से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा और कांग्रेस पर पप्पू और पीपू कहकर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है आगामी चुनाव को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। देश का एक एक व्यक्ति अच्छी तरह से जान गया है। 2014 से देखिए भारत का ट्रेंड। इस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो इस देश ने झूम करके उनको वोट दे करके, इस प्रदेश ने तो बहुत ज़्यादा वोट दे करके, बहुत ज़्यादा सीटें दे करके प्रधानमंत्री पद पर बैठाला। लगातार जब उन्होंने काम किया तो 2017 में प्रचंड बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री जी ने पूरा जीवन समर्पित करके जिस तरह से काम किया, लोगों के मन में आया कि एक बार सपा आती एक बार बसपा आती, ये दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा गजब हो जाएगा। देखा आपने कि सपा बसपा इकट्ठे हो गई तो भी कुछ नहीं हुआ। हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, ज़्यादा वोटों के साथ आए। यूपी को साथ पसंद है, पप्पू और टीपू दोनों साथ हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जनमानस अच्छी तरह से जान चुका है इसका भला कैसे है, इसका भला कैसे है। 2022 चुनाव आने वाला है, हमने जिस तरह से काम किया है 2022 में हम और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि तमाम वो विरोधी लोग, अब वो विरोधी खुद नारे लगाने लगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये विरोधी नारा लगा रहा है, ये विरोधी इस बात को उठा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनका सरेंडर है, वो लोग सरेंडर कर चुके हैं। हमने बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव के जिस तरह से काम किया है, आम जनमानस को यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब अन्न योजना चला करके लोगों का पेट भरने का काम किया है, जो हमने गांव गली मोहल्ले तक विकास फैलाने का काम किया है, और जो हमारे वादे थे, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का हो, हम सबने पूरा किया है। निश्चित रूप से जनमानस का भरोसा और विश्वास है। हम 2022 में पिछली बार 2017 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आए। संगम नगरी प्रयागराज में समाज सेवी डॉक्टर रश्मि शुक्ला द्वारा जहां लगातार लोगों के बीच जागरूक अभियान स्वदेशी सामानों को लेकर चलाया जा रहा है, तो वहीं आज उन्होंने एक शादी के कार्यक्रम में पहुंची और वहां पर जागरूक महिलाओं को किया और उन्होंने जागरूक करते हुए महिला से अपील की कि जब हम बाजार जाएंगे तो स्वदेशी सामान लाएंगे। स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे।
दंगल में प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां खुलदाबाद पुलिस ने 2 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर खुलदाबाद थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर विजय और रोहित को किया गिरफ्तार। अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर पुलिस भेज रही जेल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।